हेलो बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पार नज़र के। बच्चों, ये एक कहानी है जिसे जयंत विष्णु नार्लिकर ने लिखा है। बच्चों, आज हम इस क्लास में इस कहानी का सार पढ़ेंगे। लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर ने इस कहानी में मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन को प्रस्तुत किया है। पहले हम इस कहानी में एक सुरंग में रास्ता का रहस्य व छोटू का उसमें जाने के बारे में जानते हैं। आम आदमी को सुरंगनुमा रास्ते से बाहर जाने की मनाही थी, पर एक दिन छोटू पापा के बार बार रोकने पर भी उससे नज़र बचाकर सुरंग की ओर चल दिया। उसने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और ज़मीन के नीचे बसी कॉलोनी की ओर जाने लगा। इस कॉलोनी में जाने के लिए सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करना होता था। सुरंग में जाने के लिए एक दरवाज़ा था। उसमें बने एक खांचे में छोटू ने काट डाला। दरवाज़ा खुल गया। छोटू सुरंग में घुस गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेह की स्थिति दर्शाने के लिए हरकत की। दूसरे यंत्र ने छोटू का चित्र खींचकर और नियंत्रण केंद्र में इसकी जांच कर खतरे की सूचना दे दी। फिर हम कहानी में देखेंगे कि छोटू का पकड़े जाना व पिता का उसे समझाना। सिपाही दौड़े हुए आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। छोटू के पापा उसे समझाने लगे, जिससे वह दूसरी बार ऐसी गलती न करे। छोटू को पापा बोले, मैं ज़मीन के ऊपर उस क्षेत्र में काम करता हूँ जहाँ के वातावरण में कोई जीवित नहीं रह सकता। वह विशेष प्रकार के कपड़े स्पेस सूट पहनकर जाना होता है। इस स्पेस सूट से ऑक्सीजन मिलती है और बाहर की ठंड से भी बचा जा सकता है। ज़मीन के ऊपर चलना आसान नहीं होता, इसलिए इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। मंगल ग्रह पर जीवन व सूर्य के आय परिवर्तन का प्रभाव। मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन पर रहते थे, पर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने के कारण धरती पर रहने वाले जीव मरने लगे। सूरज में आए परिवर्तन के कारण संतुलन बिगड़ गया और पशु पक्षी पेड़ पौधे नष्ट हो गए। हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना करने के लिए तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया। यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं, पापा ने छोटू को समझाते हुए कहा। यंत्रों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमारे कुछ लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। फिर हम कहानी में देखते हैं एक अंतरिक्ष यान का आना। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। वहाँ उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु की झलक देखी। कंप्यूटर के अनुसार यह बिंदु धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। छोटू के पापा को संदेह हुआ। वे सोचने लगे कि यह अंतरिक्ष यान है। हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों का प्रयोग किया था, पर अब हमारे लिए यह असंभव है। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान के एक हाथ बाहर निकला है और उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आगे हम कहानी में देखते हैं कॉलोनी के प्रबंधकों के विचार। कॉलोनी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान किसी नज़दीकी ग्रह से छोड़े गए हैं। कॉलोनी की सुरक्षा के जिम्मेदार नंबर 1 ने बताया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर हम समाप्त कर सकते हैं, पर इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। इन अंतरिक्ष यानों में कोई जीव नहीं है, सिर्फ यंत्र हैं। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि हमें इन यानों को देखते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व का पता नहीं लगने देना चाहिए।
हमें यहाँ का प्रबंध ऐसा करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह लगे कि इस जमीन पर कोई महत्वपूर्ण तथा लाभदायक चीज नहीं है। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3 ने सूचना दी कि अंतरिक्ष क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। छोटू के पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया। उस पर कई बटन लगे थे। अब अंतरिक्ष यान के एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। वह ज़मीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। छोटू ने कंसोल पर लगे लाल बटन को दबा दिया। इससे अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत एकदम रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। आगे हम देखते हैं कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान का ठीक होना। पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने यह घोषणा की कि मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। अज्ञात कारणों से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। इसे ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगले दिन समाचारों में छपा कि वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया गया है। उसने मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। तो बच्चों, ये था इस कहानी का सार। धन्यवाद।